वेलकम टू फ्लाई योरसेल्फ। सोचो, सीखो, बोलो। यहाँ मिलेंगी आपको वो बातें जो बदलेंगी आपकी सोच। सीखेंगे हम जिंदगी के जरूरी हुनर और बोलेंगे दिल से, बिना डर, बिना झिझक। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं यह नया सफर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और मजेदार एपिसोड में, जहां इंग्लिश की ऐसी बातों का खुलासा होता है जो शायद आपने सुनी तो होंगी मगर समझी नहीं होंगी। मैं हूं आपका दोस्त सफी हुसैन और आज हम बात करने जा रहे हैं साइलेंट लेटर्स के बारे में। हाँ, वही साइलेंट लेटर्स जो शब्दों में होते तो हैं लेकिन आवाज नहीं करते, जैसे मूवी में कोई साइड कैरेक्टर जो दिखता तो है मगर कोई डायलॉग नहीं बोलता। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान, इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट मिस हिना। वेलकम टू द शो मिस हिना। थैंक यू सो मच सफ़ी, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज का टॉपिक सुनते ही दिल खुश हो गया। साइलेंट लेटर्स, ये सच में इंग्लिश की सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक है। बिल्कुल, और शायद सबसे कंफ्यूजिंग भी। हम नी बोलते हैं लेकिन के नहीं बोलते। आइलैंड में एस चुपचाप बैठा है। तो सबसे पहले साइलेंट लेटर्स होते क्या हैं? अच्छा सवाल है। साइलेंट लेटर्स वे लेटर्स होते हैं जो किसी शब्द में लिखे तो जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते। उदाहरण के तौर पर नाइट में के और जी दोनों ही साइलेंट हैं। साइकोलॉजी में पी साइलेंट है। तो क्या ये गलती से वर्ड्स में आ गए या कोई रीजन था? रीजन जरूर था। इंग्लिश लैंग्वेज कई भाषाओं का मिश्रण है, जैसे लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन आदि। जब इन भाषाओं से वर्ड्स आए तो उनका ओरिजिनल स्पेलिंग तो आ गया पर बोलने का तरीका बदल गया। तो ये तो कुछ भाषाई विरासत जैसा हो गया। एग्जैक्टली, जैसे हम अपने दादा दादी की पुरानी ट्रंक रख लेते हैं, उसी तरह इंग्लिश ने कुछ पुराने लेटर्स को संभाल के रखा है, चाहे वो अब बोले न जाते हों। चलो अब कुछ ऐसे शब्दों की बात करते हैं जो रोज के इस्तेमाल में आते हैं और उनमें साइलेंट लेटर्स हैं। बिल्कुल, कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। 1 नाइफ, यहाँ के साइलेंट है। 2 डेट, यहाँ बी साइलेंट है। 3 आवर, एच साइलेंट है। 4 लिसन, टी साइलेंट है। 5 डाउट, बी साइलेंट है। 6 रेस्टल, डब्ल्यू साइलेंट है। वाह, और ये सब वर्ड्स हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है बचपन में मैंने रेस्टल को डब्ल्यू रेस्टल बोल दिया था। ये तो हर किसी के साथ हुआ है और इसीलिए प्रोनाउंसिएशन सीखना इतना इम्पोर्टेंट होता है। एक सवाल जो मेरे मन में आता है, जब हम ये लेटर्स नहीं बोलते तो फिर इन्हें हटाया क्यों नहीं जाता? बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। 1 एटिमोलॉजी, शब्द का इतिहास, जैसे डाउट लैटिन शब्द डुबिटेट से आया है इसलिए बी रखा गया। 2 डिस्टिंक्शन, कुछ वर्ड्स में स्पेलिंग डिफरेंस जरूरी होता है, जैसे राइट और राइट। 3 स्टैंडर्डाइजेशन, इंग्लिश को एक यूनिफॉर्म भाषा बनाने के लिए कुछ पुराने स्पेलिंग्स को रख दिया गया। अब थोड़ी मस्ती करते हैं। मिस हिना, मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूँ, आप बताइए इनमें कौन सा लेटर साइलेंट है? चलो जी, ट्राई करते हैं। वर्ड 1 ऑनेस्ट, R is silent. करेक्ट। वर्ड 2 subtle, B is silent. ग्रेट। वर्ड 3 gnome, G silent. वाह, एक्सपर्ट हो आप तो। सब प्रैक्टिस का कमाल है सर। कुछ मजेदार बातें सुनाइए साइलेंट लेटर्स के बारे में। जरूर। 1 दुनिया का सबसे ज्यादा साइलेंट लेटर्स वाला वर्ड है निमोनिक, जिसमें शुरू के 2 लेटर्स M और N साथ होते हैं, लेकिन M बहुत सॉफ्टली बोला जाता है। 1 ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ वर्ड्स अलग तरह से प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हर्ब में अमेरिकन्स H साइलेंट रखते हैं लेकिन ब्रिटिश नहीं। 2 शेक्सपियर के जमाने में नाइट का पूरा प्रोनाउंसिएशन किया जाता था, कुहनिच्ड। अब अगर कोई स्टूडेंट साइलेंट लेटर्स याद करना चाहे तो कोई आसान ट्रिक है क्या आपके पास? हाँ, 2 सिंपल टिप्स हैं। 1 वर्ड फैमिलीज को याद करो, जैसे नाइट, नाइफ, नी, सब में कै साइलेंट होता है। 1 रीडिंग और लिसनिंग से प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है। और हाँ, डिक्शनरी का इस्तेमाल जरूर करें, उसमें हर वर्ड की एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन दी होती है। अब बारी है हमारे लकी व्यूअर सेगमेंट की। आज का सवाल भेजा है अनाया फ्रॉम लखनऊ से। सर, क्या कोई ऐसा वर्ड है जिसमें 2 या 3 साइलेंट लेटर्स हों? अनाया, बहुत बढ़िया सवाल। हाँ, ऐसे वर्ड्स हैं। वेंसडे, इसमें डी और कुछ हद तक ई भी साइलेंट हो जाते हैं। हैंडकरचिफ, यहाँ डी साइलेंट होता है और आर बहुत सॉफ्टली बोला जाता है। शोफर, ये फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है
इसमें F तो बोला जाता है लेकिन U साइलेंट होता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें। थैंक यू मिस हिना और अनाया, आपको एक स्पेशल वाउचर भेजा जाएगा हमारी तरफ से। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि साइलेंट लेटर्स कितने इंटरेस्टिंग और ट्रिकी हो सकते हैं। मिस हिना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना कुछ सिखाया। थैंक यू साफी, और सभी लिसनर्स को मेरा लव एंड लर्निंग विशेस। गाइस, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर दी गई मेल आईडी पर या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हर हफ्ते किसी एक लकी व्यूअर का सवाल लेते हैं। इस बार क्या पता वो आप हों। आप देख रहे थे सोचो सीखो बोलो। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए शब्द रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो बोला जाए। गुड बाय एंड टेक केयर। गाइज, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।